कैंपस में घुस के पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लोगों को मार रही है, सादे ड्रेस में पुलिस वाले मार रहे हैं। अंदर पुलिस ने घुस करके एक एक इंसान को चिन्हित करके डिटेन किया है और उसी प्रोसेस में बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। मुझे यहाँ चोटें आई हैं, यहाँ चोटें आई हैं, ये पूरा दर्द कर रहा है। ये मेरा इसी तरह का पैंट था, वो फटा हुआ था। वो जानबूझकर प्राइवेट पार्ट्स पे मार रहे थे, वो डंडे से, लाठी से। कल जो है जेएनयू की तरफ से जो हमारा यूनियन है, इस कैंपस का यूनियन है, उसकी तरफ से जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक एक लॉन्ग मार्च का कॉल था और उसमें जो हमारी डिमांड थी उसमें रहित एक्ट के तर्ज पर यूजीसी रेगुलेशंस को लागू करने के लिए जो कास्टिस्ट यहाँ की वीसी है शांति श्री, उसने एक जो बयान दिया पॉडकास्ट में जाके जिसमें वो दलितों और ब्लैक पीपल को जो है परमानेंट विक्टिमहुड का शिकार बता रही है, उसके ऊपर माफी मांगने की और इस कैंपस से रेजिग्नेशन की डिमांड के साथ। और तीसरा जो इस हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में लगातार फंड की कमी की जा रही है, लगातार फंड किया जा रहा है, उन तमाम डिमांड्स को लेकर जेएनयू ने एक फ्रीडम लॉन्ग मार्च का कॉल दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक, जिसके रोकने के लिए जो है भाजपा और आरएसएस की पुलिस इस कैंपस के सड़क पे जो है 5 लेयर्स का जो है बैरिकेड लगाती है, कैंपस का गेट तक बंद कर देती है और कैंपस को बाहर स्टूडेंट्स को नहीं जाने देती है। और जब स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं तो इस कैंपस से उसके यूनियन को, उसके नेताओं को, उसके एक्टिविस्ट को जो है उठा कर लेके जाती है पुलिस। और 51 लोगों को पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसमें से 15 लोगों को पुलिस ने अब तक नहीं छोड़ा है और उनको जो है अदालत जो है पेश कर रही है। ये जो पूरे प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, ये सरासर गलत है, ये तानाशाही रवैया है दिल्ली पुलिस का। देखिए हमारी मांग जो हमने बताई आपको, एक तो जो है यूजीसी रेगुलेशंस को रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू किया जाए, दूसरा कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में लगातार फंड किया जा रहा है और जेएनयू में जो लगातार फंड किया जा रहा है उस फंड को जो है कम किया जाए और हमारे यूनिवर्सिटी को फंड दिया जाए, तीसरा जो कास्टिस्ट वीसी ने बयान दिया था उस बयान पे जो है वो माफी मांगे, इसके अलावा इस कैंपस से रेजिग्नेशन दे, क्योंकि इस कैंपस में उस जैसे जातिवादी संघियों की कोई जगह नहीं है और इस कैंपस को ऐसे जातिवादी संघी वीसी कभी सहन नहीं करेगा। हम उसके रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे, हम उससे अपॉलजी की डिमांड कर रहे थे। ये जो पुलिस लेके गई है, दरअसल इस कैंपस ने हमेशा इस बात को सुनिश्चित किया कि इस कैंपस के मुल्क के किसी भी कोने में किसी तरह की नाइंसाफी हो, किसी भी तरीके का शोषण हो, वंचित तबके के किसी भी इंसान के साथ कुछ भी हो, इस कैंपस ने हमेशा आवाज उठाई है। और ये जो कैंपस में घुस के पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लोगों को मार रही है, सादे ड्रेस में पुलिस वाले मार रहे हैं, ये कैंपस के लोगों को डराना चाहते हैं और ये पुलिस हमको डराना चाहती है कि तुम अगर प्रोटेस्ट करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। ये भाजपा और आरएसएस की पुलिस हमें इस कैंपस के लोगों को गिरफ्तार करके ले जाके कोर्ट तक रास्ता दिखा रही है और एफआईआर करा रही है, सिर्फ इसलिए कि इस कैंपस को चुप करा पाए, क्योंकि जो है इस कैंपस के लोगों ने, इस कैंपस के यूनियन ने हमेशा गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाई है। और ये जो पूरा प्रकरण है जिसमें पुलिस उठा के लेके जाती है, रात भर रखती है, उनको डराती है, धमकाती है, ये सिर्फ इसीलिए कि उनको लोगों को चुप करा पाए। पर ये दिल्ली पुलिस और ये भाजपा और आरएसएस की सरकार इस मुगालते में कभी न रहे कि ये जो कैंपस के इन चीजों से डर जाएगा। ये कैंपस हमेशा उनके खिलाफ खड़ा रहा है, हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा रहा है, ये यूनियन हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा, चाहे कितनी भी एफआईआर डाल लेंगे, हमेशा यूनियन खिलाफ इनके लड़ता रहेगा। कोर्ट को जो है हम फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे साथ ये डिमांड है कि जो पुलिस फर्जी केसेस लगा रही है उनको जो है नलिफाई किया जाए और ये कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसको नलिफाई करें। देखिए थोड़ा तो मैं पहले बैकग्राउंड देना पड़ूंगा, यहाँ हुआ क्या था। मैं और मेरे साथी, मेरे साथ करीब 1000 लोग गेट की तरफ आए, जिसमें मेरे हाथ में जो थी अंबेडकर की पोर्ट्रेट थी। हम लोग यहाँ आए, यहाँ से निकलने की कोशिश किए तो एक अतुल त्यागी नाम का इंस्पेक्टर था दिल्ली पुलिस का, और उसके साथ एक और आदमी था। उसने झपट्टा मारकर अंबेडकर की पोर्ट्रेट जो थी वो तोड़ दी। इसको मैं कंडेम करता हूं और ये वही मानसिकता दर्शाता है कि वर्षों से जो पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ जो अन्याय होता आया है वो सह नहीं पा रहे हैं और अंबेडकर को भी वो सहन नहीं है। लेकिन हम यहाँ से दिल्ली पुलिस और अमित शाह को बता देना चाहते हैं कि हम जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं और इस तरह की चीजों के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। दूसरी बात, हमारे कई साथियों को, जिसमें मैं भी शामिल था, बहुत ही ब्रूटली मारा गया है। मुझे तो ऐसे लिटा दिया गया। मैंने जब बोला, अतुल त्यागी को जब मैंने बोला कि तुम्हारी ये जो वर्दी है ये संविधान ने दी है, तो वो मेरे पे गुस्सा हो गया, बोल रहा है
और वहां से उठाकर मुझे यहाँ लिटाकर और करीब 20 पुलिस वालों ने जो ड्रेस में भी थे और जो ड्रेस में नहीं थे, सिविल ड्रेस में, उन्होंने बुरी तरीके से मारा। मुझे यहाँ चोटें आई हैं, यहाँ चोटें आई हैं, ये पूरा दर्द कर रहा है। ये मेरा इसी तरह का पैंट था, वो फटा हुआ था। वो जानबूझकर प्राइवेट पार्ट्स पे मार रहे थे, वो डंडे से, लाठी से। और जब मैंने बोला कि आप ये गलत कर रहे हो तो और मुझे मारा। मैंने उनसे बोला कि मुझे जाने दो, तब मुझे उन्होंने जाने दिया। मेरे साथ ही एक साथी थे जिनका नस कट गया था के चलते, और वो PWD स्टूडेंट था, उसको भी दिल्ली पुलिस ने नहीं बख्शा। वो कई घंटों तक हमारे साथ बस में चिल्लाता रहा, वहां कोई उसको बचाने नहीं आया। दिल्ली पुलिस को हमने बोला कम से कम इसको फर्स्ट एड दे दो, कोई सुनने को तैयार नहीं था, फर्स्ट एड देने को तैयार नहीं था। बहुत हल्ला गुल्ला करने पर उसको फर्स्ट एड का बॉक्स हमें मिला, तो खुद से हमने उसका खून जो है बंद करने की कोशिश की, फिर भी बंद नहीं हुआ। घंटों दिल्ली पुलिस ने हमें जाफरपुर कला जो पुलिस स्टेशन है वहां बंधक बनाए रखा, और हमारे उस साथी को भी बंधक बनाए रखा। हमने जब बोला कि इसका कम से कम मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनाओ, MLC कराओ, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर हमें करीब 1 से 1:30 बजे के करीब हमें जो है यहाँ कापासेरा पुलिस स्टेशन पे लाया गया। वहां जो है हमारे कई साथी थे, 40-50 की संख्या में थे, उनको अलग अलग रखा गया, और हम जो 15-16 की संख्या में थे वो अलग रखा गया। वहां पे हमें धमकाया गया कि सारी पर्सनल डिटेल शेयर करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर FIR होगा, और तरह तरह की तमाम तरह की धमकियां दी गई दिल्ली पुलिस के द्वारा। उन्होंने बोला तुम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, तो हमने बताया कि हमारी जायज मांगे हैं। ये वाइस चांसलर ने जो है हमारे JNU के सारे ऑफिस बियर्स को रस्टिकेट कर दिया है, और जब आम छात्र भी जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए तो उस पे तरह तरह के जुर्माने, प्रोक्टोरल इंक्वायरी से उनको तबाह कर दिया जा रहा है। यहाँ तक नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हमारे घरों पे कॉल करते हैं, हमारे माँ बाप को तंग करते हैं, और उनको परेशान करते हैं और बोलते हैं कि आपका बेटा जो है, आपकी बेटी जो है ये प्रोटेस्ट करती है। बताइए, जब पूरे देश में शिक्षा का हाल गलगोटिया जैसा हो चुका है, सारे हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत पहले तबाह कर दिया गया है। JNU जैसे कुछ हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन बचे हुए हैं जिसका भी फंड कट कर दिया गया है, और जो भी बची खुची लड़ाई है उसको हम लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अमित शाह की पुलिस, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, और जो भी मंझलाई तबके से लोग हैं, जो भी उनको पढ़ने नहीं देना चाहती है। ये जो मामला है, UGC एक्ट का जो मामला है, ये 2011 से चल रहा है। उसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि ये आपको ये एक्ट बनाना पड़ेगा। आप देख लीजिए किस तरह से जो समाज में पिछड़ापन है, जिसके खिलाफ भेदभाव है, वो यूनिवर्सिटी स्पेस में भी दिखता है। किस तरह से प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में, किस तरह से एडमिशन में। आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये JNU की जो वाइस चांसलर है, जो अपने आप को OBC साबित कर रही है, पिछले कई सालों में रिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें जो हैं वो जनरल में कन्वर्ट कर दी गई हैं, और ये पूरे का पूरा जो है रिजर्वेशन पॉलिसी का वायलेशन है। मैंने RTI के थ्रू डेटा निकाला है, उसमें साफ साफ ये बात निकल के आई है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी की सीटें थी जो खाली रह जाती थी उसको भरा ही नहीं गया है। मुझे अभी तक पता चला है कि 14 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनको पटियाला हाई कोर्ट की तरफ ले जाया गया है। क्या अभी ये खबर हमारे पास नहीं आई है, लेकिन उन पे तमाम तरह तरह की धाराएं लगाई गई हैं जो छात्र जो है उस पे नहीं लगानी होती है। हमारी वाइस चांसलर है, JNU की वाइस चांसलर, उनके UGC रेगुलेशंस पे जो कमेंट्स आते हैं कि वो इररेशनल और अननेसेसरी है, और उसके साथ साथ वो ये कहती हैं कि जो दलित्स और ब्लैक्स हैं वो ड्रग्ड हैं विक्टिमहुड से, और वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ज़बरदस्ती समाज के एक सेक्शन के ऊपर अपना दोष डालते हैं। इस बहुत डीपली ब्राह्मणिकल मनुवादी कमेंट्री के खिलाफ स्टूडेंट्स ने एक मार्च का कॉल दिया, साबरमती टी पॉइंट से MOE तक। उस मार्च को गेट पे 3 ताले लगाए गए बड़े बड़े, उन तालों को तोड़ करके बाहर आया गया बैरिकेड तक। बैरिकेड के अंदर पुलिस ने घुस करके एक एक इंसान को चिन्हित करके डिटेन किया है, और उसी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं हमारे साथियों को।
स्टिचेस लगे हैं एक साथी को, कुछ साथियों के प्लास्टर होगा, 2 साथियों का भी और प्लास्टर होगा, मेरे प्लास्टर लगा हुआ है। एंड दिस शोज़ कि पुलिस किस तरीके से नफरत रखती है उन लोगों के प्रति जो रेगुलरली कुछ बड़ा नहीं डिमांड कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ नहीं हो रहा है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि जो जेएनयू की वाइस चांसलर है, जो इस तरीके के गैर ज़रूरी कमेंट्स करती हैं और सदियों से चली आ रही उत्पीड़न की प्रथा का मजाक उड़ाती हैं, डिनाई करती हैं उसको, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनका सस्पेंशन होना चाहिए। इतनी सी बात पे इतना ब्रूटल डिटेंशन, और उसके बाद पूरी रात हमें थाने में रखा। हमें आज यहाँ पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। 14 लोगों के ऊपर इन लोगों ने FIR की है और उन 14 लोगों को हम लोगों ने, उन्होंने जुडिशियल कस्टडी की डिमांड की, उन्होंने जुडिशियल कस्टडी की डिमांड की, वो जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हो गई। फिर हम लोगों ने बेल फाइल की तो अब हमें बेल भी ग्रांट हो गई। कितने का पर्सनल मुचलके पे आपको बेल ग्रांट की गई? 25,000। 25,000, ठीक है। सभी लोगों को बेल मिली? सभी लोगों को बेल मिली।